नवनिर्वाचित हमारे विनय शील जी और नगर पंचायत अध्यक्ष साथ ही अरुण भाई, सभी साथीगण यहाँ उपस्थित हैं, मैं सबका स्वागत करता हूँ। उपस्थित सभी पत्रकार साथियों का भी मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि सुबह से आप लोग बड़ी गर्मी में बहुत सारी खबरें प्रदेश और देश की जनता तक पहुंचा रहे थे, उसके लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। सिलसिलेवार मैं आपको घटना बताता हूं कि पहले तो ये है कि सुबह करीब 7:30 बजे के आसपास मैं जहां चाय पी रहा था, पेपर पढ़ रहा था, उसी समय अचानक आया कि हम लोग ईडी वाले हैं। मैंने कहा स्वागत है, मैं इंतजार कर रहा था महीनों से सालों से, लेकिन आज आप आ ही गए, आपका धन्यवाद, विराजे आप। और उसके बाद कुछ लोग फिर जहाँ मेरे परिवार के लोग रहते हैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, बेटा, बहू सब निवास करते हैं इधर इस ब्लॉक में, तो यहाँ कुछ लोग गए थे। कुछ देर बैठे रहे, फिर मैंने कहा कि आपके पास कोई सर्च वारंट है? उसके बाद एक अधिकारी उसमें से गया और उसके बाद 5-10 मिनट बाद जो आहूजा जी हैं, जो आईओ हैं, जो बड़े अधिकारी होंगे, उनके मुझे सब पद नाम नहीं मालूम, लेकिन वो आए, बोले कि हमारे पास सर्च वारंट 1/7 का है और ये किसने है? मैंने कहा भाई रमन सिंह जिस समय इसको नगर निगम ने जब ऐलान किया था तो ये ब्लॉक मैंने लिया था। तो ये अलग ब्लॉक है, पूर्व मुख्यमंत्री का ये यहाँ ऑफिस कार्यालय है। तो फिर कहा कि आप तो यहाँ बैठे, हमें सर्च वारंट मिला है, उस ब्लॉक का है और हम यहाँ नहीं करेंगे। तो मैंने कहा कि मैं जा सकता हूँ विधानसभा? फिर उन्होंने कहा कि न जाए तो ज्यादा अच्छा है। तो वो लाइन जो है वो कहने का मतलब है कि मत जाओ। फिर मैं रुक गया, फिर फोन वगैरह मांगे, मैं बोला फोन तो नहीं दूंगा आपको। तो बोले फोन में कहीं बात मत करिए, मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगा। उसके बाद यहाँ घर में सर्चिंग शुरू किए। यहाँ मेरे घर में मेरी पत्नी, 3 लड़कियां, एक बेटा, बहू और उसके बाद पोता भी है, नातिन भी है, नाती भी है। इतने सदस्य हम लोग यहाँ रहते हैं। हम लोगों का खेती किसानी का व्यवसाय है और लगभग संयुक्त परिवार में अलग अलग नामों से हमारे परिवार के करीब 140 एकड़ में हम लोग खेती करते हैं। बहुत सारे पत्रकार मेरे बाड़ी गए भी हैं, सब्जी भी लाए होंगे, फल भी लाए हैं। तो वहाँ फल की सब्जी गांव में धान भी है, मक्का भी है, सरसों भी है, सभी प्रकार के फसल हम लोग सब्जी, फल और दलहन तिलहन सब लोग लेते हैं। और एक संयुक्त परिवार भी है। अभी ईडी ने जितने भी हम लोगों ने हमारे यहाँ दस्तावेज जो लिए, उसमें मैंने जैसे कहा कि एक मंतूराम और पुनीत गुप्ता के बीच में 10-15 करोड़ की जो लेन देन की बात हो रही थी, वो जब्त करके ले गए हैं पेन ड्राइव। और दूसरा अफसाक सिंह के नाम से जो सेलेक्ट कंपनी था, और उसमें 10 रुपये शेयर में करोड़ों उसमें कंपनी खड़ा किया था, वो पूरी कंपनी की कापी पड़ी हुई थी। फिर बालको खिलाफ जो केस किया था वो फाइल भी था, कुछ सीएम मैडम वाला जो फाइल था वो भी पड़ा हुआ था। तो बहुत सारी फाइलें थी, पलट के देखते रहे। जब शुरू करते थे तो बड़ा खुश होते थे, लेकिन जहाँ रमन सिंह का नाम या सीएम मैडम का नाम या अफसाक सिंह का नाम या मंजू पवार का नाम देखते थे तो हाथ पैर छूट जाते। तो यहाँ जितने भी हमारे यहाँ सोना चांदी बिल्कुल नहीं ले गए, क्योंकि जितना डिक्लेयर हुआ था उतना हमारे पास था, वो सारे उसको देख के छोड़ के गए हैं। कोई 25-30 लाख रुपया, करीब 33 लाख ऐसे कुछ बता रहे थे, 33 लाख रुपया नगद मिला अलग अलग लोगों से, पत्नी से,
बेटे से, बहू से, बेटियों से जब मिला तो हम लोगों के पास खेती भी है और खेती के अलावा डेयरी भी है, तो इसमें स्त्री धन भी है, तो वो कैश इन हैंड भी है। तो हमने कहा इसको लिखित में आपको जवाब दे देंगे। मुश्किल के 30-33 लाख रुपया ही हमारे घर से ले गए थे और बड़ा माहौल बनाया गया था। नोट गिनने की मशीन लाई गई है, तो 33 लाख गिनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। मेरी बहू ने कहा तो उसके पहले शादी के पहले बैंक में काम करती थी, इसको मैं गिन देता सर क्यों मशीन बना रहे हो। तो लेकिन मीडिया हाइप लेना था, मशीन आई है तो दिन भर वही चला, मशीन आई है। लेकिन कुल मिला के 35 लाख मिला। 150 एकड़ की हमारी खेती, वो फसली भी है और आधुनिक खेती भी हम लोग करते हैं। तो मैं नहीं समझता कि बहुत बड़ी राशि है। स्त्री धन भी है, स्त्री धन भी है, सब कुछ उनकी बात कि कोई बहुत बड़ी राशि नहीं है। लेकिन मैंने उसे एक सवाल अभी पूछा, आप जांच करने आए हैं, पूरा घर संभाल लिए, मतलब पत्नी का अलमारी, बहू का अलमारी, लड़कियों का अलमारी, बच्चों के जो कपड़े हैं उसको सब तर भीतर करना शुरू किए। तो सब अभी अब ठंड समाप्त हुआ तो जितने गर्म कपड़े हैं उसको सब दीवार में भर के रखे हैं, उसको सब खोल खाल डाले, मिला कुछ नहीं। तो मैंने अभी जाते जाते उनसे पूछा ECIR नंबर क्या है, तो बोले कोई ECIR नंबर, जांच की बात नहीं करता। तो इससे स्पष्ट होता है कि अब विधानसभा में सवाल पूछना अपराध हो गया है। गवासी लक्ष्मण ने सवाल पूछा, 8 दिन के अंदर ईडी चला गया, जबकि शराब घोटाले की जांच 3 साल से चल रही है। अभी तक के फाइनल रिपोर्ट सबमिट नहीं कर पाए हैं, चार्जशीट फ्रेम नहीं कर पाए हैं, गवाही होने की बात तो दूर, 8 दिन के भीतर में उसे जेल में डाल दिया। मैंने विजय शर्मा से गरीब लोगों का आवाज का प्रश्न पूछा, सब साथी थे, 8 दिन भी नहीं लगा, चौथे दिन मेरे घर में पहुंच गए। तो भाई आप जांच कर रहे हो, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, कब आप ट्रायल करोगे, कब गवाही होगी, कब उसका फैसला आएगा। ये तो भारतीय जनता पार्टी इस बात पे बखलाई हुई है कि 7 साल पहले जो घटना घटी थी जिसमें विनोद वर्मा की गिरफ्तारी हुई थी, मुझे भी गिरफ्तार किया था, अब जब केस ट्रायल के लिए आए चार्ज फ्रेम के लिए, तो CBI ने उसको सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर के लिए ले गया था। जब सरकार बदली तो उन्होंने केस विड्रॉ कर लिया, केस फिर यहाँ आया। अब जब चार्ज फ्रेम करने की जब बात आई तो मुझे डिस्चार्ज कर दिया गया। वो भी सेंट्रल एजेंसी CBI है और इससे भारतीय जनता पार्टी बेहद बखलाई है। मैं कोई कमेंट नहीं किया था, मैं तो केवल एक लाइन लिख दिया था, सत्यमेव जयते। लेकिन आज जिस प्रकार से कार्रवाई इन्होंने की है, वो ये बौखलाहट है इनका और ये प्रदर्शित करता है कि ये 2 कारण से बेहद उद्वेलित हैं और वो किसी सीमा तक जा सकते हैं। और इस आधार पर मेरे घर में सर्चिंग की गई, सारे संपत्ति कुल मिला के 32-33 लाख रुपए ले गए हैं। उसका हिसाब हम लोग दे देंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इतना बड़ा परिवार है, 140 एकड़ में खेती करते हैं, ये कोई बहुत बड़ी राशि नहीं है, लेकिन उतना ही राशि ले गए हैं। तो ये स्थिति है, बखलाहट में कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन अब देश की जनता जान चुकी है, पहले CBI ED की कार्रवाई होती थी तो लोग समझते थे कि जरूर कुछ गड़बड़ होगा, लेकिन अभी जिस प्रकार से घटनाक्रम घटी पूरे देश भर में, उससे स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी जब बखलावती है तो परेशान करने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए, बदनाम करने के लिए इस प्रकार से कार्रवाई करते हैं। सुबह आए 9 घंटा बोले, इतना बड़ा था तो दूसरी जगह 7-7 दिन रहते थे, शाम को ही चले वो खाली हो गए थे, 4 बजे तक वो खाली बैठे, खाना भी खाए, नाश्ता भी पिए, चाय भी पिए, सब ठीक है, हमारे मेहमान हैं, हमारे घर में आए, हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री के घर में यदि जांच हो और कुछ घंटे में समाप्त हो जाए
इसका मतलब है कि उसको कुछ मिला उला नहीं है। दूसरे यहां तो एक एक दिन, 2-2 दिन, 3 दिन, 5-5 दिन तक चलता है। ये केवल बदनाम करने के लिए यहां आए थे, लेकिन प्रदेश की जनता, देश की जनता जान चुकी है कि जिस प्रकार से अभी जनरल सेक्रेटरी मुझे बनाया गया, पंजाब जैसे महत्वपूर्ण राज्य के मुझे प्रभार दिया गया है, तो इससे ये 3-4 कारण हैं जिसके कारण से बदलाव है। उस दिन कोर्ट ने ही आदेश किया। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now